कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। थोड़ा पिछला प्रसंग देख लेते हैं। तो पिछले प्रसंग में महाराज 10वां स्कंद उत्तरार्ध और उसका 75वां अध्याय, 75वें अध्याय में महाराज रासु यज्ञ की पूर्ति का वर्णन हुआ और जो दुर्योधन है महाराज उसके अपमान का वर्णन हुआ। छांतर और स्वतंत्र इन दो अध्यायों में महाराज जो साल्वे हैं, इनके मित्र हैं महाराज, वो शिशुपाल साहब के, और उनकी बारात में भी आए थे, वो खाली हाथ लौटना पड़ा था। दो अध्यायों में उनका भी वर्णन हुआ। आज वही 10वां स्कंद उत्तरार्ध, उसका आज 68वां अध्याय। 68वें अध्याय में महाराज जो दंतवक्त्र है, इसके उद्धार की कथा है। ये दंतवक्त्र और शिशुपाल महाराज ये मौसेरे भाई हैं और ये वही बैकुंठ पति भगवान श्री विष्णु के द्वारपाल हैं, जय और विजय, दो जो है ना जोड़ा। तो पहले जोड़े में कौन पैदा हुए? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दूसरा जोड़ा रावण कुंभकर्ण। फिर तीसरे जोड़े में शिशुपाल और दंतवक्त्र। आज की कथा में दंतवक्त्र का उद्धार होगा। उसका एक भाई और है विदुरथ, उसका उद्धार होगा। बलराम जी महाराज के द्वारा श्री सूत जी महाराज का वध भी होगा। बलराम जी महाराज की तीर्थ यात्रा का वर्णन होगा, अगले अध्याय में होगा। कोशिश यही करेंगे कि ये एक प्रसंग वाले जो अध्याय हैं उनको एक साथ हम जो है उनकी कथा सुनाएं आप लोगों को। ठाकुर जी की मर्जी है, क्या करते हैं। चलते हैं महाराज कथा प्रवाह में, बिल्कुल यथावत ज्यों के त्यों, जैसा श्री सुखदेव जी महाराज ने है राजा परीक्षित जी को सुनाई है। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है। श्री सुक उवाच शिशुपालस्य साल्वस्य पौंड्रिकस्यापि दुर्मतिः परलोकगतानां च कुर्वन् पारोक्ष्य सौहृदम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते रे राजन, जब शिशुपाल का वध हो गया, साल्व का हो गया, पौंड्रक का हो गया, इन सबके मारे जाने पर महाराज उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंतवक्त अब युद्ध भूमि में आ धमका है। एक पदाति संक्रुद्धो गदापाणि प्रकंपयन् पदभ्यामिमां महाराज महासत्तु विदृश्यत। सुखदेव जी महाराज कहते रहे राजन, वो अकेला ही चला आया। एक है अकेला, पदाति ही पैदल ही चलाया, संक्रुद्ध बड़ा नाराज होकर के क्रोध में भर के, गदा पाणी हाथ में गदा लिए महाराज, और प्रकंपयन पदभ्याम प्रकंपयन पैरों से धरती को हिलाता हुआ, इमाम पदभ्याम पदभ्याम इमाम प्रकंपयन, इस प्रकार अपने पैरों की धमक से और महाराज उसने पृथ्वी को कपा दिया है। ऐसा बड़ा बलशाली महाराज, और जो है वो युद्ध भूमि में आया और बलराम जी ने उसको देखा। तम तथा यान्तमालोक्य गदामादाय सत्वरः अवप्लुते रथात् कृष्णः सिंधुवेलेव प्रत्यधात्। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते हुए देखा तो महाराज भगवान श्री कृष्ण हाथ में गदा लेकर के और झटपट रथ से नीचे कूद पड़े। उन्होंने उस दंतवक्त्र को आगे बढ़ने से रोक दिया।
सुखदेव जी महाराज उपमा देते हैं, कैसे रोक दिया? जैसे महाराज उफनते हुए समुद्र को और किनारे की भूमि रोक लेती है। अगर किनारे की भूमि न हो तो महाराज समुद्र क्या करे? अरे महाराज चंद मिनटों में जो है सृष्टि का प्रलय हो जावे है। तो जिस प्रकार उमड़ती हुई लहरों को किनारे की भूमि रोक लेती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हैं, गदा हाथ में लिए रथ से कूद पड़े हैं और महाराज उसको वहीं रोक लिया है। गदामुद्यका पुरुषो मुकुंदम प्राह दुर्मदः दिष्टा दिष्टा भवान अद्य मम दृष्टिपथम गतः। दुर्मदः महाराज घमंड के नशे में चूर रहने वाला, कारुष है, करुष नाम का इसका देश है, इसीलिए इसको कारुष भी कहा जाता है। कई लोग अपने नाम से प्रसिद्ध, नाम से, गांव से, राज्य से महाराज प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो ये अपनी राजधानी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहते हैं करुष देश का जो राजा है दंतवक्त्र, महाराज घमंड के नशे में चूर होता हुआ गदा तान कर भगवान श्री कृष्ण के आगे आया और फिर उनसे कहने लगा, दिष्टा दिष्टा, बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम मेरी आंखों के सामने आ गए हो। मम दृष्टि पथम गता है, मेरी दृष्टि पथ में आ गए हो, मुझे आप दिखाई दे रहे हो, सामने आ गए हो। त्वं मातुलेयो नः कृष्णः मित्रधुं मां जिघांससि अतस्त्वां गदया मंद हनिष्ये वज्रकल्पया। संबोधन दिया महाराज कृष्ण का, अरे कृष्ण त्वं नः मातुलेय, तुम हमारे मामा के बेटे हो, इसीलिए महाराज तुम मारने के दो लायक नहीं हो। लेकिन महाराज तुम मित्रधुं, हमारे मित्रों को मारने वाले हो, तुमने हमारे मित्रों को मार डाला है। साल को मार दिया, शिशुपाल को मार दिया, जरासंध को मार दिया, पौंड्रक को मार दिया, इसलिए तुम क्या हो महाराज? मित्रों को हमारे मित्रों को मारने वाले हो। और इस समय आप गदा लेके आए तो मुझे भी मारना चाहते हो। जिघांससि, तुम हमें भी मारना चाहते हो। अतस्तु हम गदया मंद, इसलिए हे मूर्ख, मैं मेरी इस वज्र के समान कठोर इस गदा के द्वारा आज मैं तुम्हें चूर चूर कर डालूंगा। ये कहा हमारा दंतवक्त्र। एवं वृक्षैः स्तुदन्वाक्यैः कृष्णं तोत्रैरिवद्दीपं गदया ताडयन् मूर्धनि सिंहवत् व्यदनच्चसः। भगवान श्री कृष्ण के क्रोध को उसने बढ़ा दिया। कैसे? जैसे महाराज हाथी को महावत जो है वो अपने अंकुश के द्वारा उसको और ज़्यादा चिढ़ा देता है। जैसे महावत अंकुश से हाथी को घायल करता है, वैसे ही दंतवक्त्र ने अपने उन तीखी कटी जली बुनी बातों से महाराज श्री कृष्ण को चोट पहुंचाने की चेष्टा की। और फिर वह उनके सिर पर बड़े बेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा। गदया ताड़यन् मूर्धनि, मस्तक में मार दी महाराज गदा, सिंह की तरह दहाड़ करने लगा, गरज उठा। गदया विहता प्याजौ न चालयदुद्वः कृष्णोपीतं हनन् गुर्व्या कौमोदक्यास्तनान्तरे आजौ इति युद्धे। महाराज उस रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए। यदुद्वह इति श्री कृष्ण है, न चचाल, न विचलित है। महाराज विचलित नहीं हुए। और फिर उन्होंने अपने बहुत बड़ी कौमोदकी गदा से महाराज संभाल करके उससे दंतवक्त्र के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। गदा से उस दंतवक्त्र के छाती पर प्रहार किया महाराज। गदा निर्भिन्न हृदया उदममन रुधिरम मुखात प्रसार्य केशभावंग्रिन धरण्याम्यपतद्व्यसूः। गदा की चोट से दंतवक्त्र का कलेजा फट गया, कि किवाड़ फट गए महाराज, आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया। वह मुँह से खून उगलने लगा, उसके बाल बिखर गए और महाराज भुजाएं और पैर उसके फैल गए, हाथ पैर वो छटपटाने लगा है और निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये हुआ।
क्योंकि इसमें महाराज अब अगर अध्याय की कथा कहें तो एक ही चौपाई में पूरी हो जाती है, क्योंकि युद्ध है, युद्ध का वर्णन एक चौपाई में हम करते हैं। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, देखत बनहि बरनि नहीं जाई। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, देखत बनहि बरनि नहीं जाई। देखते ही बनती है, वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। मगर महाराज इस अध्यायों में युद्ध का ही वर्णन है, इसीलिए मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत युद्ध का भी वर्णन कर डालते हैं। ततः सूक्ष्मतरम ज्योति कृष्णम आविशद अद्भुतम पश्यताम सर्वभूतानाम यथा चैद्यवधे नृप। सुखदेव जी महाराज कहते रे राजन, वही दंतवक्त्र की भी ज्योति उसके शरीर से निकली और वैसे ही भगवान श्री कृष्ण में समा गई है, सारे प्राणियों के देखते देखते। लिखा है यथा चैद्यवधे, ये वही घटना हुई जो महाराज शिशुपाल के वध के समय हुई थी। भगवान ने जब शिशुपाल का वध सुदर्शन चक्र से किया तब उसके शरीर से ज्योति निकली और भगवान में मिल गई, है ना। उपमा दी थी वहाँ पे कि जैसे उल्का पिंड आकाश से गिरता है धरती में समा जाता है, यहाँ भी वही हुआ। दंतवक्त्र के शरीर की ज्योति आत्मा निकली और भगवान में समा गई है। विदुरथस्तु तद्भ्राता भ्रातृशोक परिप्लुतः आगच्छद असिचरमाभ्याम उच्छ्वसन तज्जिगंसया। दंतवक्त्र के भाई का नाम है विदुरथ। अब महाराज विदुरथ भी आया है। वो अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। भ्रातृश्लोक परिप्लुतः है, भ्रातृशोक परिप्लुतः है। भाई की मृत्यु का शोक, और उस शोक से बड़ा व्याकुल हो गया महाराज। उसने भी ढाल तलवार हाथ में ली है, लंबी लंबी सांसें छोड़ता हुआ, और महाराज भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आधमका। तस्य चापततः कृष्णश्चक्रेण क्षुरनेमिना शिरो जहार राजेन्द्र सकिरीटम सकुंडलम। भगवान श्री कृष्ण कहते रहे राजन, हे राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण पर वो वार करना ही चाहता था। तब महाराज भगवान ने क्या किया? भगवान ने भी अपने छुरी के समान तेज धार वाले महाराज अपने सुदर्शन चक्र से महाराज किरीट और कुंडल सहित उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, और विदुरथ जी को भी गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार किस किस का वध किया? एवं शोभम च साल्वम च दंतवक्त्रम सहानुजम हत्वा दुर्विषहान्यैरीडितः सुरमानवैः। भगवान ने शोभ का वध किया। शोभ मतलब साल्व, शोभपति, शोभ नाम का विमान था उसके पास, है ना। इसीलिए भगवान ने उसे साल्व का, शोभपति साल्व, और शोभ यानी विमान, उस विमान को भी नष्ट किया। महाराज साल्व को नष्ट किया, उसके शोभ नामक विमान को नष्ट किया, दंतवक्त्र को किया, और विदुरथ को भी किया। सबका संहार किया है। दुर्विषहान हत्वा, ऐसे जो रण दुर्मद थे, युद्धोन्मादी थे, हैं, प्रबल पराक्रमी राक्षस थे, भगवान ने इन सबका वध किया महाराज। इन्हें मार करके उन्होंने फिर द्वारिकापुरी में प्रवेश किया, और उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण जी का वर्णन है। अब थोड़ा बलराम जी का वर्णन है। बलराम जी के हाथ से महाराज सूत जी का वध हो गया, देखो आप, और इसको कहेंगे होनहार भावी। वरना बलराम जी जैसे हैं, अब मान लो हम अभी व्यास पेट पे बैठे हुए हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा महाराज? कोई आ करके महाराज हमारे सिर में 4 लठ दे ले और हम गोविंदाय नमो नमो हो जाएं। अब देखते देखें उन्होंने
बलराम जी का क्या अपराध किया, बलराम जी ने कैसे उनका वध किया, पूरी कहानी यथावत, पूरी कथा यथावत कहेंगे। श्रुत्वा युद्धोद्यमं रामः कुरूणां सह पाण्डवैः तीर्थाभिषेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययो किल। बलराम जी ने सुना है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे परीक्षित, एक बार बलराम जी महाराज ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। अब उन्हें किसी का पक्ष लेकर के लड़ना पसंद नहीं था। क्या रह गए वो? मध्यस्थ। मैं तो मध्यस्थ के बजाय भी तटस्थ करना ज़्यादा ठीक समझूंगा। मध्यस्थ तो होता है जो बीच में संधि सुलह करता है। हालांकि इन्होंने की कोशिश, संधि सुलह की कोशिश की थे तो मध्यस्थ थी, लेकिन मध्यस्थ के बाद फिर ये तटस्थ हो गए। बहती जाओ मंगर खाओ, क्या करें, नहीं माने तब क्या करें महाराज। प्रयास बहुत किया, होनहार टलती नहीं है। तो इन्होंने कहा यार अपन न तो पांडवों की तरफ से लड़ेंगे, अन्नापन कौरवों की तरफ से लड़ेंगे। तो तीर्थाभिषेक व्याजेन, महाराज जो है इसलिए वह तीर्थ में स्नान करने के बहाने से हैं प्रययो द्वारिका से चले गए। अपन द्वारिका में नहीं रहेंगे, अपन तीर्थ भ्रमण करते हैं। ऐसा कह करके महाराज जो बलराम जी हैं वो द्वारिका छोड़ गए। कहाँ गए? यमुना मनु यान्नेव गंगा मनु च भारत जगामने मिशम यत्र ऋषय सत्रमासते। यमुना के किनारे गए। यमुना किनारे जितने भी तीर्थ थे हैं, मथुरा वृंदावन, इन सब में उन्होंने महाराज स्नान किया है, भगवान के दर्शन किए। और गंगा मनुज भारत, और गंगा किनारे जो भी थे तीर्थ महाराज वहाँ भी गए हैं। प्रधान तीर्थों में गए हैं। हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, सारे प्रयाग सबके दर्शन किए महाराज उन्होंने। और फिर घूमते घूमते महाराज नैमिषम जगाम, नैमिषारण्य गए, यत्र ऋषय सत्रमासते। महाराज उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूपी महान यज्ञ कर रहे थे। नैमिषारण्य ही कथा की भूमि है। 18 पुराण उपपुराण सत्यनारायण भगवान की कथा जो भी हुई वहीं हुई। श्री सूत जी महाराज ने ही सबको सुनाई है। महाराज हैं तीरथ बरे नैमिषे विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ बरे नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जो नैमिषारण्य तीर्थ है महाराज बहुत पवित्र है, और सभी अंत में तपस्या करने या कथा सुनने वहीं पर गए। महाराज जो आपका प्रथम स्कंद है, प्रथम स्कंद का पहला अध्याय और पहले अध्याय का महाराज यदि हम उसको छोड़ दें मंगलाचरण को जो व्यास जी महाराज ने किया, तो उसका फिर ये पहला ही श्लोक है। क्रम में चौथा है, लेकिन 3 तो महाराज उन्होंने मंगलाचरण किए उन्होंने, और चौथा फिर यही है। नैमिषे निवस क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। यह है साहब नैमिषारण्य। इस नैमिषारण्य को वैष्णव क्षेत्र भी कहते हैं। वहाँ प्रातः काल यज्ञ हवन होता है, और 12-1 बजे के बाद फिर कथाएं चलती ही रहती है। जो शौनकादि ऋषि हैं महाराज वहाँ जो है भगवान का वैकुंठ लोक प्राप्त करने के लिए। स्वर्गाय लोकाय किस लिए कहते हैं महाराज? जो स्वर्ग लोक है उसमें जो भगवान विराजते हैं उनकी प्राप्ति के लिए सहस्त्र सममासत, हजारों वर्षों का यज्ञ का संकल्प लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं। बताओ, हमारी कथाएं होती है 7 दिन महाराज, वो भी बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती है।
यद्यपि भागवत में लिखा है कि दिनानाम नियमो नास्ति, दिनों का कोई नियम नहीं है, मगर लंबे समय तक नियमों में बंद कर रहना बड़ा मुश्किल है महाराज। है पत्रावल्यम जब भोजनम, है पत्तल में भोजन करो, नीचे सो, ये है ना महाराज, फलाहार करो। अब आज का तो जो इंसान है महाराज, जो कथा करवाने वाले होते हैं वो प्राय तो धनाढ़ लोग ही होते हैं। तब महाराज उनके जो है और फलाहार भी दिन भर चलते रहते हैं, और एक टाइम फिर महाराज वो चकाचक लड्डू बाटी का भोग लग जाता है। इसीलिए 7 दिन किया। तो 1000 वर्ष, अब महाराज 1000 वर्ष की उम्र किसकी हो? कथा प्रवक्ता की भी हो और श्रोता की भी हो। जब कथा प्रवक्ता की हो और श्रोता की हो तो महाराज तब जाके काम चले। सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों से कहा, महाराज इतनी लंबी कथा कैसे कहेंगे? उन्होंने कहा, महाराज चिंता मत करो, हमने यमराज को मुख्य अतिथि बना दिया। यहाँ इहोपहूतो भगवान मृत्यु शामित्र कर्मणि। प्रथम स्कंद उसका 16वां अध्याय, 16वें अध्याय का 7वां श्लोक है। क्षुद्रायुषाम नृणामंग मर्त्यानामृतमिच्छताम इहोपहूतो भगवान मृत्यु शामित्र कर्मणि। महाराज जो लोग मोक्ष चाहते हैं किंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए यमराज का आह्वान कर दिया है और उन्हें यहाँ सत्र पर्यंत, अरे महाराज जो सभाध्यक्ष बनते हैं उनको तो बैठे रहना पड़ता है उद्घाटन से लेकर समापन तक। ये देखो आप, पानी पेशाब सब बंद, और उठ के जा सकते हैं आ सकते हैं, लेकिन उनको तो बैठा दिया जिससे महाराज ब्याह में गणेश जी को पाटे पे बैठा देते ना। अब तो महाराज बाद में गणेश जी के भोजन के साथ ही गणेश जी विदा होंगे। तो सोनकादि ऋषियों ने क्या कहा? कहा महाराज हमने तो इस मृत्यु के जो देवता हैं, इहोपहूतो भगवान मृत्यु है यमराज, उसको इनमें बुला लिया, तिलक लगा दिया जजमान का, स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सभा, लच्छा बांध दिया कांडात कांडात, या वो बांध दिया ये न बद्धो बलि राजा दानव इंद्रो महाबल, और यहाँ पर बैठा दिया है कि महाराज बैठो और कथा सुनो। जब यमपुरी में यमराज नहीं रहेंगे तो यमपुरी को तो ताला लगेगा, खाता बंद हो जाएगा, यहाँ नीचे ये मरना करना बंद हो जाएगा महाराज। अरे सेठ जी मान लो शादी ब्याह में चले गए कहीं 2-5 दिन के लिए, अब तो दुकान बंद ही रहेगी महाराज। तो यमराज जी की दुकान बंद रहेगी जब तक यमराज जी यहाँ रहेंगे। न कश्चिद म्रियते तावद यावदास्त इह अंतकः, यावद अंतकः इह आस्ते, जब तक ये मृत्यु के देवता यहाँ रहेंगे महाराज तब तक मृत्यु किसी की होगी ही नहीं। ये तदर्थम ही भगवान आहूत है परमर्षिभिः। इसीलिए इन परमर्षियों ने, सोनकादि ऋषियों ने महाराज इस मृत्यु के देवता यमराज को यहाँ ला करके बैठा दिया है। इसलिए वहाँ कथा होती थी, लंबी लंबी कथाएं होती थी, क्योंकि जब भी कथाएं होती थी वो यमराज जी को बुलाते थे महाराज, आसन दिया, तिलक बढ़नी की, और उनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था, आवास भोजन की कीमत आराम से। अब यमराज जी को कहाँ यमपुरी की याद आती? देखो ना आप, कथा में नींद क्यों आती है? कथा में नींद इसलिए आती है महाराज, कथा में आदमी तनाव रहित हो जाता है, टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि जब टेंशन रहती तो नींद नहीं आती है, घर में कहाँ नींद आती है? अब कथा में बैठे और नींद आ जाती है महाराज, ये है कथा। तो दीर्घ काल तक, हजारों वर्षों तक कथा हुई महाराज। तमागतम अभिप्रेत्य मुनयो दीर्घ सत्रिणः अभिनंदे यथा न्यायम प्रणम्योत्थाय चार्चयन। दीर्घ काल तक सत्संग सत्र का नियम लेकर बैठे हुए जो ऋषि हैं, उन ऋषियों ने महाराज बलराम जी को आया हुआ देखा। तम इति बलदेवम, बलदेव जी महाराज को आगतम अभिप्रेत्य,
आते हुए जब देखा तो महाराज सारे उठ के खड़े हो गए अपने आसन से। हैं? अभिनंद्य, महाराज उनका अभिनंदन किया, स्वागत सत्कार किया और प्रणम में उनको प्रणाम किया। उत्थाय च अर्चयन, और महाराज उनका यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद लेकर के अरे महाराज उनकी पूजा की। और वो सूत जी महाराज तो व्यास गद्दी पे बैठे तो बैठे रहे, उनके लिए चाहे बलराम जी आए चाहे उनके वसुदेव जी पिताजी आए। ये आज भी नियम है, देखो आप आसन पर बैठे हुए वो जो है प्रणाम कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन महाराज उठ के खड़े होते नहीं हैं। अरे महाराज एक बार हमसे भी थोड़ी ऐसी घटना हुई। एक जगह हम राम कथा कर रहे थे, हमारे छोटे भैया एक जगह सर्विस करते थे, उन्होंने वहाँ सुन लिया, घर वालों ने कह दिया होगा कि वो तुम्हारे बड़े भाई साहब राम कथा कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा लो एक दिन का आनंद अपन भी ले लें, वो आ गए। तो वो जब हालांकि व्यास बैठ गया था, लेकिन वो पूजा नहीं हुई थी, व्यास पूजा नहीं हुई थी, ग्रंथ पूजा नहीं होता, कि बैठा ही था मैं। हमको दूर से दिख गए पंडित सत्यनारायण जी महाराज, उनकी हमारी जब आंखों से आंखें मिली, हमने उनको बुलाने का इशारा कर दिया, वो आ गए। आकर के जब व्यास गद्दी के पास खड़े हुए, मैंने कहा यार अभी तो व्यास पूजा नहीं हुई, ग्रंथ पूजा नहीं हुई, उठ के मिल सकते हैं। उन्होंने आके हमारे डोग चढ़ना, वो क्या चढ़ना स्पर्श, हम उठे, उनसे गले मिले और उनसे कहा भैया अभी बैठो, फिर कथा के बाद मिलते हैं। उनको इस तरह विदा किया हमने। महाराज इतने में ही कथा के बाद महाराज कुछ लोगों ने हमको टोका, कहा गुरु जी आपने ये ठीक नहीं किया, आप व्यास गद्दी पे बैठ गए थे, आपके भाई आ गए, आपने उनको बुला लिया और उनसे मिले हैं, आप ये ठीक नहीं किया। आपके पिताजी भी आ जाते तब भी आपको नहीं उठना चाहिए था। हमने कहा भैया यदि आप ऐसी बात मानते हैं तो वास्तव हमारी गलती है ना, लेकिन चूंकि हम इसलिए उठ गए मित्रे कि उस समय व्यास पूजा नहीं हुई थी और ग्रंथ पूजा भी नहीं हुई थी, आके बैठ जरूर गए, तो बैठे तो थे भाई, इसको गलती मानो तो मान सकते हो। उन्होंने कहा चलो ठीक है गुरुजी, अब आप तो खुद ग्रंथ पढ़ते हो, अब हमने यहाँ पढ़ा महाराज, तो देखो आप बलराम जी आए तो महाराज देखो आप ऋषि मुनि सब उठ के खड़े हुए हैं, उनको किसी ने आशीर्वाद दिया और किसी ने उनसे आशीर्वाद भी लिया। सारा जो औपचारिकताएं हैं सम्मान की वो सब पूरी की, लेकिन वो सूत जी महाराज नहीं उठे। सूत जी महाराज का नाम है रोमहर्षण, शायद आगे आ जाएगा। सोर्चित सपरिवार कृतासन परिग्रह रोमहर्षणमासीनम महर्षे शिष्य में क्षत। बलराम जी अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए। उनके साथ जो भी आए थे महाराज सबको दान मान सम्मान सबका आसन लगाया, सब बैठ गए। रोमहर्षणमासीनम महर्षे शिष्य में क्षत। जब सारी औपचारिकताएं हो गई, पूजा प्रतिष्ठा अर्चना हो चुकी, तब बलराम जी महाराज ने देखा कि भगवान व्यास जी के शिष्य महर्षि शिष्यम, भगवान महर्षि व्यास जी के जो शिष्य हैं श्री सूत जी महाराज, वो व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। सूत जी का नाम क्या है? रोमहर्षण। सूत इनकी जाति है ना, जिसे कर्ण से कहते हैं ना, है सूत पुत्र, तो महाराज सूत जाति के हैं, इनका नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण का मतलब है जब कथा कहते थे महाराज, इनकी रोमावली खड़ी हो जाती थी, इसीलिए तो रोमहर्षण है। रोम भी कर सकते हैं, लोम भी कर सकते हैं, कहते हैं ना अनुलोम विलोम। और सुनने वालों की भी रोमावली खड़ी हो जाती थी महाराज, उसको रोमांच कहते हैं। और कथा कहने वाले और सुनने वाले का यदि रोमांच न हो तो वो महाराज कथा अधूरी ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के गुणगान करने वालों के लक्षण लिखे हैं, और के हो न हो वक्ता के तो हों, इसीलिए तो इनका नाम रोमहर्षण है। कि मम गुण गावते
पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावते अब पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मेरे गुणगान करते समय शरीर रोमांचित हो जावे है, गला भर आवे, आंखों में आंसू आ जावे है, ये मेरे भक्त के लक्षण हैं। तो बलराम जी महाराज ने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी, जिनको सूत जी महाराज कहते हैं, उनको व्यास गद्दी पर बैठे हुए देखा। महाराज जो वेद व्यास जी महाराज हैं, ये वेद पुराण, ये महाराज दोनों के ज्ञाता हैं। पुराणों को तो लिखा ही है, वेद तो अपौरुषीय है, भगवान की रचना है, लेकिन इन्होंने वेदों को 4 भागों में इन्होंने विभक्त किया, वरना सारे पहले एक ही में थे, एक ही वेद था। एक वेद को इन्होंने फिर छांटा है। अरे महाराज, जैसे सब्जी विक्रेता भी छांट लेता है, फल फ्रूट बेचने वाला भी श्रेणी, क्वालिटी। आप बोलते हैं भैया ये एप्पल क्या भाव दिए, ये एप्पल, अरे एप्पल ही तो हैं, फिर ऐसा क्यों पूछते हैं कि ये क्या भाव दिए, ये क्या भाव दिए, ये क्या भाव दिए। गुणवत्ता को इस तरह वो कर लेते हैं, श्रेणी विभाजन। कर्मकांड की एक तरफ रखो, संगीत की एक तरफ रखो, औषधि वाले एक तरफ रखो, जादू मंत्र वाले एक तरफ रखो, भक्ति वाले एक तरफ रखो, ज्ञान वैराग्य वाले एक तरफ रखो। तो ऐसे इन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, अपने 4 शिष्यों को 4 वेद दिए, फिर उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया, उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों को दिया। और महाराज ये वेद परंपरा चली आ रही है, इनको श्रुति भी कहते हैं। सुन के याद करना, आप बैठ जाइए महीने भर, 1-2 मंत्र आपको भी याद हो जाएंगे। और पुराणों के जो कथन है, कथा श्रवण है, कराना है, वो महाराज ने सूत जी को दिया। सूत जी को वेदों में अधिकार नहीं दिया, सूत जी को पुराणों की कथा कहने में दिया अधिकार। क्या आप पुराणों की कथा कह सकते हैं? और ब्राह्मणों को दोनों में दिया। आप वेद पाठी भी हो सकते हैं और महाराज पुराण प्रवक्ता भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार सारे ऋषि मुनि उठे, सूत जी महाराज नहीं उठे, व्यास गद्दी पे बैठा रहे। अप्रत्युत्थायिनं सूतम अकृत प्रवरणंजलिम अध्यासीनं चतान विप्रान शुकोपोद्वीक्ष्य माधव। उन्होंने देखा कि सूत जाति में होकर भी वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं, और उनके आने पर न तो उठकर स्वागत करते हैं और न हाथ जोड़कर प्रणाम ही करते हैं। महाराज ये देखा तो बलराम जी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। अध्यासीन में ऊपर बैठे हुए हैं, सारे ब्राह्मण नीचे, असूत जी महाराज ऊपर। कथा व्यास की तो ऊपर ही लगती है महाराज। देखो आज भी है वो परंपरा कि व्यास गद्दी और फिर उस पर व्यास जी महाराज विराजते हैं। तो बलराम जी को जब देखा तब न उठ के खड़े हुए, न उनसे राम राम दुआ वो की, राम राम किया, और न आशीर्वाद दिया, न लिया, कुछ भी नहीं किया महाराज। तो क्या हुआ महाराज, बलराम जी को गुस्सा आ गया। कस्मादसाभिमान विप्रान अध्यास्ते प्रतिलोमजः धर्मपालांस्तथैवास्मान् वदमर्हति दुर्मतिः। वे कहने लगे, ये सूत प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से भी ऊपर बैठा हुआ है। प्रतिलोम जाति है। जो विवाह है महाराज वो 8 प्रकार के तो अलग हैं ही सही, इसके अलावा अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह है। 4 वर्ण थे पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सब अपने अपने वर्ण में शादी ब्याह करते थे। फिर भी ब्राह्मण जाति का यदि पुरुष है और क्षत्रिय जाति की महिला है तो भी महाराज अनुलोम कहलाएगा।
लेकिन महाराज क्षत्रिय जाति के पुरुष हैं, ब्राह्मण जाति की महिला है, उनसे कोई संतान पैदा हुई तो प्रतिलोम है। तो इनसे कहा आप प्रतिलोम जाति के हैं और ब्राह्मणों से ऊपरासन पर बैठे हुए हैं, हम लोगों से भी ऊपर हैं। ईमान विप्राण अध्यास्ते, यानी ब्राह्मणों से ऊपर बैठा हुआ है, प्रतिलोमज है, ये तो प्रतिलोम है, जाति के हैं। और हमारे जैसे जो धर्मपाल हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हम लोग हैं, इनसे भी ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए ये दुर्बुद्धि मृत्युदंड का पात्र है। एतावदुक्त्वा भगवान निवृत्तो सद्वधादपि भावितत्वात् कुशाग्रेण करस्थेना हनत प्रभु। ये लो महाराज, भावितत्वात्, होनहार के बस, तम सूतम, सूत जी महाराज को उन्होंने हाथ में कुशा थी, उस कुशा से फेंक के मार दिया। अब बताओ कुशा से कोई मरता है क्या? मगर महाराज बलराम जी हैं, पता नहीं कितनी मोटी कुशा थी, पता नहीं कितनी पैनी थी, भोंतरी थी, कैसी थी। अरे महाराज उन्होंने फेंक के मारी है और सूत जी महाराज वहीं लुढ़क गए। और करो कथा, अच्छे भले जजमान मिले महाराज। एतावदुक्त्वा भगवान, बलराम जी ने ये सब कहा, ये प्रतिलोम जाति का है, हमसे ऊपर बैठा है, ब्राह्मणों से ऊपर बैठा है, हमको न राम राम, हमको न कोई सम्मान है, न कोई उठना, कुछ नहीं। गुस्सा आ गया बलराम जी को, ऐसा कहा। यद्यपि वो निवृत्तो सद्वधादपि, यद्यपि बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से अलग हो गए थे। अरे अब तो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा में अब मारा मारी का क्या काम, अब तो भगवान की भक्ति है महाराज। तो तीर्थ यात्रा में जाने के कारण वो दुष्टों के वध से विरत हो गए थे, अलग हो गए थे। फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुशा की नोक से उन पर प्रहार कर दिया, जिससे वे तुरंत ही मर गए। होनहार ही ऐसी थी, होनहार बलवान। देखो महाराज, अब आज कहो कि बताओ, सूत जी महाराज तो कथा कर रहे थे, कथा सुना रहे थे, महाराज जी कथा बीच में रह गए और बलराम जी ने उनका वध कर दिया। अब वो कथा धरी रह गई। प्रत्यक्ष में तो बहुत बुरा हुआ, प्रत्यक्ष में तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन महाराज अगर तह में जाएंगे, अरे भाई कोई कथा सुनाते सुनाते कोई पंडित जी महाराज देवलोक पधार जाएं, हम तो, हमारी इच्छा यही है कि कभी भगवान ऐसा करें कि कथा कहते कहते गोविंदाय नमो नमः, इससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है? और फिर भगवान बलराम जी सामने ही हैं, फिर पुण्य तीर्थ है महाराज, पुण्य क्षेत्र है, फिर वो महाराज गोमती नाम की नदी बिल्कुल पास ही है, फिर चक्र तीर्थ भी वहीं है महाराज। सारी बातें, सारा संयोग मिल गया। जब एक दिन जाना ही है, ऐसी ही अगर मान लो मृत्यु आ जाए तो ऐसी मृत्यु का वर्ण कौन नहीं करेगा। वो भजन आता है ने, श्री गंगा जी का तट हो मेरा सांवरा निकट हो, अरे बंसी का बट हो मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जो प्राण निकल रहे हैं, संयोग देखो आप, हैं? ऐसा तो है नहीं कि महाराज 6 महीने से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, नलचियाँ लगी हुई है, डॉक्टर आ रहे हैं, घर वाले भी कह रहे हैं दादा को निमटा दे तो भगवान अच्छा रहे, घर में जवान बेटे बेटी हैं, दादा निमट जाए तो महाराज हम फिर इन शादी ब्याह बच्चों के निमटाए हैं। दादा शायद पड़े पड़े सोच रहे होंगे कि अगर मैं ठीक हो जाऊं, हे भगवान मुझे ठीक कर दो तो मैं पोते पोती का ब्याह देख लूँ। बताओ, कंपटीशन है दोनों में, दादा मरना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार महाराज उस समय कि हा 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 हे तिवादिन सर्वे मुनयः खिन्न मानसाः ऊचु संकर्षणं देवम् अधर्मस्ते कृतः प्रभो।
सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे, सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने भगवान बलराम जी से कहा, हे प्रभु, आपने बहुत बड़ा अधर्म किया है। सारे ऋषि मुनियों ने कहा महाराज उनसे, यद्य तद ब्रह्म हत्याया पावनम लोक पावना चरिष्यति भवान लोक संग्रहो नन्य चोदित। यदि तद ब्रह्म हत्याया पावनम लोक पावन चरिष्यति भवान लोक संग्रहो नन्य चोदित। तो महाराज जी, सूत जी महाराज का वध हो गया। सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे, सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने भगवान बलराम जी से कहा, प्रभु आपने बड़ा अधर्म किया है, आपको ब्रह्म हत्याया पावनम चरिष्यति। यदि भगवान ब्रह्म हत्याया पावनम चरिष्यति, यदि आप इस ब्रह्म हत्या का महाराज प्रायश्चित करेंगे तो। ब्रह्म हत्या क्यों? क्योंकि महाराज उस समय वो वाचन कर रहे थे पुराणों का, इसीलिए कहा गया आप क्या हैं? लोक पावन हैं, आप संसार को पवित्र करने वाले हैं। यदि आपने अनन्य चोदिता है, बिना किसी के कहे, एक तो दबाव में आके करो, और अगर मान लो कोई आप पे दबाव कौन दे सकता है? जिस पे दबाव देते हो उसमें तो आप देते हो, हल मूसल आपके पास है? आपसे कोई दबाव दे नहीं सकता, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं कि हम आपको दबाव दें। लेकिन आप अनन्य चोदिता है, आप बिना किसी के कहे अपनी इच्छा से इस ब्रह्म हत्या का यदि आप प्रायश्चित कर लेंगे महाराज, तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी। वरना बाद में महाराज कई जो व्यास गद्दी पे बैठे रहेंगे ना, उनका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। है? कथा सुनाते सुनाते महाराज अरे कह देंगे फिर, अरे बलराम जी ने भी तो सूत जी महाराज का वध किया था, इस वध से क्या होता है? बेर निभाने के लिए महाराज वो आ जाएंगे। देखो आप, बेर निभाने वाले थोड़ी चुकते हैं महाराज। वो एक बहुत है शिव पुराण की कथा सुनाते हैं, शायद प्रदीप जी मिश्रा साहब। होली के दिन रंगों की होली हो रही है, और वो जो कच्चा नारियल पानी का होता है उसका गोला, उस गोले को गुलाल में लपेट लिया या थैली में शायद बंद कर लिया और फेंक के दी महाराज सूत जी महाराज के यहाँ पड़ी खोपड़े में। अब पड़ते ही महाराज नीचे, वो तो भगवान शिव जी महाराज ने रक्षा की उनकी, क्योंकि शिव जी की कथा सुनाते थे। हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए और 2-5-15 दिन तक ऐसे रहेगा, बताओ आप। हैं? कथा सुनाने वालों को बताओ साहब, नारियल की फेंक के मार दी उन्होंने। तो ये बात है साहब, कहा आप इसका प्रायश्चित कीजिए और बिना किसी के कहे कीजिए आप, है ना? तब बलराम जी ने उनसे कहा कि करिष्ये वध निर्वेशम लोकानुग्रह काम्या नियमः प्रथमे कल्पे यावान सतु विधेयताम। भगवान बलराम जी ने कहा कि मैं आप लोगों को और दुनिया को महाराज शिक्षा देने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। वध निर्वेशम करिष्ये, क्या करूंगा मैं? इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। अब आप मुझे इसके लिए जो प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो, सबसे बड़ा प्रायश्चित हो, आप वो हमें बता दीजिए महाराज। इसका क्या प्रावधान है, कैसे प्रायश्चित किया जाता है? ऊंचे से ऊंचा प्रायश्चित वो आप हमें बता दीजिए, हम वो प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। हमारे हाथ से इन सूत जी महाराज का वध हुआ है। तब ऋषियों ने कहा, महाराज अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च यथा भवेद वचः सत्यम तथा रामः विधेयताम। ऋषियों ने कहा, बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र और पराक्रम भी व्यर्थ न हो।
यदि आपका शस्त्र और पराक्रम व्यर्थ कर देते हैं हम, या आप इस तरह से जो है प्रायश्चित मांगते हैं, तो बाद में फिर महाराज आप किसी युद्ध के काबिल नहीं रहोगे, शत्रु संहारक नहीं रहोगे, शत्रुओं को मारने के लिए लायक नहीं रहोगे, फिर आप शस्त्र ही बेकार हो गया। अरे महाराज, जो बब्बर शेर है उसके दांतों को उखाड़ दो, नाखून उखाड़ दो, अब क्या है, वो तो खिलौना हो गया। विषधर है, उसके विषदंत उखाड़ डालो, अब क्या बचा, कुछ भी नहीं। अब तो आपका शस्त्र, आपका पराक्रम भी सुरक्षित रहे और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ ना हो। है हम लोगों ने इन्हें जो दीर्घायु का वरदान दिया था, हमने कहा था महाराज यहाँ यमराज जी हमें बुला लिए हैं, आप कथा कहे जाओ हजारों वर्ष तक है। हम महाराज हमारी बात तो झूठी हो गई, हमारी बात भी झूठी ना हो, सूत जी महाराज की मृत्यु भी व्यर्थ ना हो। अरे महाराज, इनको मोक्ष भगवान के चरणों में स्थान मिले। तो इस प्रकार हमने इनको जो वरदान दिया है वो भी महाराज सत्य हो जाए। तब भगवान ने कहा है, बलराम जी ने, आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम तस्मादस्य भवेद वक्ता आयुरिंद्रिय सत्ववान। चलो ठीक है, हम इनके पुत्र को अधिकार देते हैं। जो रोमहर्षण हैं सूत जी महाराज, उनका पुत्र, उसका नाम है उग्रस्त्रवा, और कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्र है, आत्मा ही पुत्र रूप में पैदा होती है, पुरुष की आत्मा ही पुत्र रूप में पैदा होती है महाराज। और ये किसने लिखा है, वेदानुशासनम, वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में पैदा होती है या पैदा होता है, इसलिए सूत जी के स्थान पर उनका पुत्र है। पुत्र का नाम है उग्रस्त्रवा। उग्रस्त्रवा, उग्रस्त्रवा का मतलब यह है जिसके कान बहुत चौकन्ने रहते हों, कथा कहें, अंतिम पंक्ति में भी कोई बात कर रहा हो तो उसको सुन लें, हैं, और उनसे कहे भैया चुप रहो, कथा सुनो, और को भी सुनने दो। यह है महाराज उग्रस्त्रवा। अब आप कथा कहे जा रहे हैं और जो है बातें भी हो रही है बीच बीच में, और भी जो है वो व्यवधान हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं। तो इनके जो पुत्र हैं उग्रस्त्रवा, अब महाराज उग्रस्त्रवा व्यास गद्दी पे बैठेंगे और आप लोगों को कथा सुनाएंगे। ये कहा बलराम जी महाराज ने, तस्मादस्य भवेद वक्ता, अस्य सूतस्य पुत्र है, इनका जो बेटा है उग्रस्त्रवा, वो जो है अब आपको व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से क्या करूँगा, दीर्घायु और इंद्रिय सत्ववान, महाराज इंद्रिय शक्ति और बल प्रदान करता हूँ। इस प्रकार वहाँ पर उन्होंने उग्रस्त्रवा को महाराज व्यास गद्दी पर बैठाया है। बलराम जी वहाँ से चले हैं और घूमते घूमते महाराज फिर जो है अपने वापस पुनः द्वारिकापुरी में वो पधार गए हैं। और यहाँ आकर के ये अध्याय जो है 78वां अध्याय यहाँ विराम लेता है। छोटा सा अध्याय उसको देख लेते हैं। 79तमो अध्याय, 79 वाला अध्याय है। इसमें एक राक्षस है बलबल, उसका भगवान बलराम जी के द्वारा वध होता है और भगवान बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। बलराम जी ने ऐसा कहकर पुनः ऋषियों से कहा कि अब मेरे योग्य कोई और भी बात हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तब ऋषियों ने बलबल नामक दैत्य का संहार करने के लिए बलराम जी से कहा, महाराज ये बलबल नाम का दैत्य है, हमारी इस कथा में बड़ी बाधा, यज्ञ होने में बड़ी बाधा पहुँचाता है। श्री सुक उवाच, श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ततः पर्वणि उपावृत्ते प्रचंड पांशुवर्षण भीमो वायुरभूद्राजन पूयगंधस्तु सर्वशः। हे राजन, जब पूर्णिमा अमावस्या आदि पर्व आए, जब उनके दिन आया तो महाराज उनके दिन आने पर बड़ा भयंकर प्रचंड आंधी तूफान चलने लगा।
तथा इसके बाद पर्वणि उपावृत्ते, पर्व आया, अमावस्या आई, एकादशी आई, पूर्णिमा आई, महाराज भयंकर प्रचंड अंदर चलने लगा, धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। ततो मेध्यमयं वर्षम बलवेन विनिर्मितम अभवति यज्ञशालायां सोन्वदर्शत शूलदृके। इसके बाद बलबल दानव ने यज्ञशाला में महाराज मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की। अमेध्यमयम बलबलेन विनिर्मितम, इस प्रकार मलमूत्र की वर्षा उसने की महाराज उन ऋषियों के आश्रमों में। दुष्ट तो दुष्टता छोड़ नहीं सकते, तो ऐसी जगह जहाँ होती है ऐसे दुष्ट लोग स्वतः पहुँच जाते हैं। इसके बाद हाथ में त्रिशूल लिए हुए स्वयं वहाँ दिखाई पड़ा, खुद आ गया त्रिशूल लेकर के ऋषि मुनियों का वध करने के लिए है। फिर क्या था महाराज, सस्मार मुसलम राम परसैन्य विदारणम हलम च दैत्य दमनम ते तूर्णम उपतस्ततु। त्रिशूल लिए हुए बलबल को जब देखा तो महाराज परशुराम जी ने शत्रु सेना को मार भगाने वाले मूसल का आह्वान किया, स्मरण किया, और दैत्यों की चीर फाड़ करने वाले महाराज हल का स्मरण किया। वे दोनों तत्काल वहाँ उपस्थित हो गए। बलराम जी के स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र वहाँ तुरंत आ पहुँचे हैं। तमाकृष्य हलाग्रेण बलबलम गगने चरम मुसलेना हनत क्रुद्धो मूर्धनि ब्रह्मद्रुहम बलः। बलराम जी महाराज ने उस दुष्ट को, महाराज हल है, उस हल से पकड़ करके खींचा है और मूसल से महाराज उसके सिर में मारा है एक, अरु वहीं गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, बलराम जी ने आकाश में विचरण करने वाले बलबल दैत्य को अपने हल के अग्रभाग से खींच लिया। दो रहते उनके पास, हल से खींचना और मूसल का प्रहार, दूर हो उसको भी खींच लेते हो। और उस ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से मूसल का कसकर एक प्रहार किया। सो पतत भुवि निर्भिन्ना ललाटो श्रृंग समुत्सृजन मुंचनार्थ स्वरम शैलो यथा वज्रहतो रुणः। मूसल के प्रहार से उसका ललाट फट गया, वह खून उगलता हुआ तथा आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर वैसे ही गिर पड़ा जैसे वज्र की चोट खा करके गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। पहाड़ जैसा था महाराज, एक मूसल पड़ी और खोपड़ा फट गया महाराज उसका, खून उगलने लगा, रोता चिल्लाता हुआ नीचे गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। अततैरनुज्ञात कौशिकी मेति ब्राह्मणैः स्नात्वा सरोवरमगात् यतः सरयूरास्रवते। बलबल का उद्धार करके वे वहाँ से ऋषियों से विदा होकर उनकी आज्ञा अनुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी के तट पर आए। कौशिकी नदी है महाराज जी, वो श्रृंगी ऋषि जो समीक ऋषि के बेटा हैं, जिन्होंने महाराज परीक्षित जी को शाप दिया था, यही कौशिकी नदी है, इसी में वो बच्चा स्नान कर रहा था। तो ब्राह्मणों के द्वारा विदा हुए हैं और उनकी आज्ञा अनुसार बलराम जी ने कौशिकी नदी में स्नान किया है, दुष्ट का वध किया है ना, स्नान करो। वहाँ स्नान करके वे फिर वो उस सरोवर पर आए हैं जिस सरोवर से सरयू नदी निकलती है। सरोवरम अगात, सरोवर पर गए। कौन से सरोवर से? यतः सरयू आश्रवत, जहाँ से सरयू नदी का उद्गम है। अनुस्रोतेन सरयुं प्रयागम उपगम्य सह स्नात्वा संतर्प्य देवादीन जगाम कुलहाश्रमम। वहाँ से सरयू के फिर किनारे किनारे चले महाराज, फिर उसे छोड़कर वो प्रयाग आ गए हैं, वहाँ स्नान किया है तथा देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण किया है। फिर वहाँ से वो पुलहाश्रम चले गए हैं। पवित्र स्थानों में जा रहे हैं, तीर्थों में, प्रयाग गए हैं।
कि को कही सकहें प्रयाग प्रभावु, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। को कही सकहें प्रयाग प्रभावु, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। पाप रूपी जो हाथी है उसको पछाड़ने के लिए प्रयागराज मानो बब्बर शेर की तरह है। महाराज ऋषभाद्रिम हरे क्षेत्रम दक्षिणाम मथुराम तथा सामुद्रम सेतुमगमन महापातकनासनम। वहाँ से उन्होंने जो है हरि क्षेत्र गए हैं, भगवान विष्णु के क्षेत्र में गए हैं, ऋषभ नाम के पर्वत पर गए हैं, फिर दक्षिण मथुरा गए हैं। ये मथुरा, ये भी मथुरा है और वो दक्षिण भारत में भी कोई मथुरा है, शायद आज उसको मदुरई बोलते हों, तो वहाँ भी गए हैं, क्योंकि दक्षिण भारत का ही वर्णन है इसमें। फिर बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध रामेश्वरम की यात्रा की है। सामुद्रम सेतुमगमत, है ना, जो सेतुबंध है, जो रामेश्वरम है, महापातकनासनम, बड़े पापों का नाश करने वाला जो सेतुबंध रामेश्वरम है, महाराज वहाँ पर भी गए हैं। क्योंकि बलराम जी जब सेतुबंध में गए तो उसके पहले सेतु बन गया था, त्रेता में, द्वापर में गए बलराम, वहाँ तक की यात्रा की है। देख लो आप, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। और आज भी अगर पूरा हिंदुस्तान घूमना हो तो 4 जगह चले जाओ, पूरा हिंदुस्तान हो गया। ये 4 जगह वह है जो हमारे आदि शंकराचार्य जी ने जो 4 स्थान, 4 मठ बनाए हिंदुओं के लिए। महाराज उत्तर में जाओ तो बद्रिकाश्रम चले जाइए, दक्षिण में रामेश्वरम चले जाइए, पूरब में जगन्नाथपुरी चले जाइए, पश्चिम में द्वारकापुरी चले जाइए, हो गया भारत भ्रमण। हो गया। प्रविश्य रेवामगमत यत्र माहिष्मतिपुरी मनुतीर्थमुपस्पृश्य प्रवासम पुनरागमत। विभिन्न तीर्थों में होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए। इस पवित्र नदी के तट पर ही माहिष्मतिपुरी है। वहाँ मनुतीर्थ में स्नान करके फिर वे प्रभास क्षेत्र में आए। तम पुनर्नैमिषं प्राप्तं ऋषियो अजायन मुदा कृत्वंगम कृतुभिः सर्वैः निवृत्ताखिल विग्रहम। प्रभासक क्षेत्र से बलराम जी पुनः नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। नैमिषारण्य से ही यात्रा शुरू की, घूम फिर के वापस नैमिषारण्य आ गए हैं। वहाँ ऋषियों ने युद्धादि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए हैं। यज्ञांत स्नान भी वहीं किया है। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित सच पूछो तो जितने भी यज्ञ है बलराम जी के ही अंग हैं। इसलिए उनका यह यज्ञ का अनुष्ठान लोगों को शिक्षा देने के लिए ही है। वरना कौन यज्ञ करे, मगर लोगों को शिक्षा देने के लिए बलराम जी महाराज ने वहाँ यज्ञ किया। उन ब्राह्मणों ने उनसे यज्ञ करवाया है, यज्ञांत स्नान किया है महाराज। उसके बाद ये द्वारिकापुरी में पधार गए हैं। यहाँ आकर के इस अध्याय का भी विराम हो जाता है। 79 अगली कथा अगले वीडियो में सुनाएंगे जब भी बन पाएगा। लेकिन अगली कथा बहुत अच्छी है और महाराज जिसको आप सब जानते हैं, 2 अध्यायों में सुदामा जी के चरित्र की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई है। तो ये कथा हम अगले जब भी वीडियो बन पाएगा सुनाएंगे। तब तक के लिए देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बलराम जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, मथुराधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव शंभो।